कलायत के राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय में 7 दिवसीय राष्ट्रीय सेवा योजना शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहर के नगर पार्षद रणवीर धानिया ने मुख्य अतिथि के पद को शुभायमान किया। इस मौके पर छात्राओं ने उनका तिलक लगा करके अभिनंदन किया और रणवीर धानिया मुख्य अतिथि ने यहाँ रिबन काटकर यहाँ इसकी शुरुआत करी और आप यहाँ देख सकते हैं इस समय उन्होंने कैंची हाथ में पकड़ी और ये रिबन को काटने की तैयारी साथ ही साथ जो प्रधानाचार्य का तिलक किया गया। इस समय धानिया जी ने रिबन काटा और सभी छात्रों से उनका स्वागत किया। आपको बता दें कि इस मौके पर मुख्य अतिथि के साथ प्रधानाचार्य रामगोपाल और कार्यक्रम अधिकारी राज सिंह भी मौके पर मौजूद कि अब यहाँ पर माँ शारदे का हमारे साथ यहाँ बने रहिएगा। इस समय आप यहाँ देख सकते हैं माँ सरस्वती की यहाँ पूजा करने के लिए मौके पर मौजूद और पंडित जी पूजन कराते हुए दीपो ज्योति ब्रह्म दीपो ज्योति जनार्दन दीपो हतु मे पापम पूजा दीप नमोस्तुते शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदाम मम बुद्धि प्रकाशम च दीप ज्योति नमोस्तुते ओम या कुंदेन्दु तुषारे हारि धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा वरदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर् देवै सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापा निशेष जाड्यापा मां शारदे नमस्तुभ्यं कास्मिन् पूर्वास्मि वाहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः करते हुए सभी छात्राएं और इस मौके पर छात्राओं को संबोधित करेंगे मुख्य अतिथि। बात है और आप सबको भी शायद इस बारे में कम पता होगा कि जिस स्कूल के प्रांगण में आप बसे बैठे हो ये कलायत का पहला स्कूल है। सबसे पहले प्राचार्य जी मैं आपको बता दूं कि कलायत में सबसे पहली शिक्षा की जो यहाँ बनी सबसे पहला स्कूल यही है और यहीं से कलायत के इलाके में आसपास शिक्षा का जो प्रकाश है वो फैला। इसके लिए तो आप सभी गोविंद अपने आप को महसूस करें कि हम उस पल के साक्षी हैं जहां हमारे पूर्वजों ने हमारे बड़े बुजुर्गों ने यहाँ से शिक्षा ली। बल्कि प्रदेश की शिक्षा मंत्री थे जो पूर्व में गीता भुक्कल जी, उनके पति जी एक प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने बताया था कि मैं भी स्कूल का छात्र रहा हूँ। उस दौरान को शिक्षा थी, लड़के लड़की का स्कूल था ये। तो ये सबसे बड़ी गर्व की बात है और मैं इस कार्यक्रम के लिए एनएसएस के लिए राज सिंह जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम से लगातार कलायत क्षेत्र में बदलाव की बयान लेकर आ रहे हैं। और जो टीम है, जो बच्चे इस मुहिम का हिस्सा बनकर चलते हैं, ये न केवल समाज को सुधारेंगे बल्कि हम खुद को ही बदलेंगे कि हमने वो काम करते हुए
उस तरीके को हमारे जीवन में भी बदलाव लेके आना है। और एनएसएस का स्वयं सेवक होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मेरे को भी अवसर मिला 2 बार एनएसएस में काम करने का, और मेरे जीवन में एनएसएस का बहुत बड़ा रोल है, चाहे वो मेरा पत्रकारिता का जीवन हो, चाहे वो मेरा सामाजिक जीवन हो। मेरे को इस बैनर से मेरे जीवन की दिशा बदली है, इस बैनर के पीछे से, कि किस तरह हमें संस्कारों के साथ जीना चाहिए। और आपके लिए तो खुशी की बात यह है कि यहाँ के प्राचार्य जी राम गोपाल जी शर्मा, राम भी, गोपाल भी और शर्मा जी भी और शास्त्री जी भी, तो सारी चीजें आपके पास। उधर जो आपके कार्यक्रम अधिकारी है वो राज सिंह जी है, राज मेरे सत्ता, हुकूमत, व्यवस्था, शास्त्री जी मंत्रोच्चारण कर रहे थे, मैडम उधर बैठे हैं, मैडम जी की भूमिका इस शिविर में है। तो ये हमारे लिए गर्व की बात होती है कि इस प्रकार की शख्सियतों के साथ मिलकर हमें काम करने का मौका मिलता है। बार बार जीवन में ऐसे मौके आते भी नहीं। एक बार जब हम यहाँ से निकल जाएंगे तो हमारे जीवन और कहीं चला जाएगा। तो मैं यही कहूंगा कि कुशल प्रशासक के रूप में जिस प्रकार प्राचार्य जी यहाँ काम कर रहे हैं, और एनएसएस जिस प्रकार वहाँ स्कूल को और आसपास का, जैसे लाल सिंह जी ने बताया कि वहाँ आसपास बदलाव के कार्यक्रम भी करते हैं, स्वच्छता को लेकर, सफाई को लेकर, इस चीज को जीवन में भी उतारे। जो शिक्षा है, शिक्षा के साथ साथ आज अपने आप को बहुआयामी बनाना, यानी कि अपने आप को जागरूक रखना, अपने आप को सफलता बहुत जरूरी है जीवन में। मैडम जी यहाँ बैठे हैं कुर्सी पे, आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, वो उनकी शिक्षा है, उस शिक्षा के कारण वो यहाँ तक पहुंचे हैं। अगर आपने अपने जीवन को संवारना है तो आप शिक्षा के जरिए ही आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो जो लड़कियों का जीवन है वो चूल्हे तक सीमित है, या तो उनके हाथ में चूल्हा का काम रहेगा या घर में वहां तक सिमट कर रह जाएंगे। अगर आगे बढ़ना है उसका आधार ये है, माता पिता के जो आदेश हैं, गुरुजनों के जो आदेश हैं उनकी पालना करें। और बता दूं कि यहाँ जे भी भर्ती हुए हैं यहाँ कलाई से, धनपराय फिल्म उनके द्वारा लिखी गई थी, उनकी वंदना है मालिक दे देना इतना वरदान हमें, जीवन के हर पल में रहे तेरा ध्यान हमें, हम फूल है बगिया के तू उसका माली है, तेरे प्यार की खुशबू है तेरे नाम की लाली है। जब हम पढ़ते थे तो हमें ये लगता था कि वो भगवान के कह रहे हैं, किसी ऊपर के लिए बोल रहे हैं। सरकारी स्कूलों में भी परेड लगाई जाती थी, लेकिन हमें बाद में इस बात का एहसास हुआ कि जो ये बगिया है इसका असली माली ये लोग हैं जो हमें पढ़ाते हैं, जो हमारे शिक्षक हैं, ये हमारे भगवान हैं, ये हमारे उस बगिया के माली हैं। इनको आप हमेशा इनके आदेशों की पालना करें, इनका सम्मान करें। अगर आपको ये डांटते हैं, आपको कोई सुझाव देते हैं, उससे आप मन खट्टा ना करें, उससे बुरा ना माने। ये बहुत बड़ी तालीम है, इनके माध्यम से ये हमारे जीवन को तराशते हैं। कभी बुरा भी नहीं माना चाहिए अगर वो डांटते हैं। जब आपको कोई शिक्षक डांटता है तो समझिए आपको इनाम मिल गया, आपको एक अवार्ड मिला है जब आपको डांटा गया है कि आपको कुछ करने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। हमको भी पढ़ते हुए काफी बार शिक्षकों की मार पड़ी है, और वो मार उस समय तो हमें लगता था, लेकिन वो जो मार है, जो उनके चांटे हमारे को पड़े, जो उनके डंडे हमारे हाथ पर पड़े, वो इनाम है हमारे जीवन का, वो परितोषक है, उसको हम हमेशा याद रखेंगे। तो लेकिन एक संकल्प लेकर जाए एनएसएस के माध्यम से कि हम अपने जीवन को, स्कूल के कैंपस को, हमारे परिवार को, हमारे समाज को, हमारे देश को उसमें एक बदलाव लेकर आएंगे। यही मेरी आपसे नव वर्ष में आपसे गुजारिश है, और इन्हीं शब्दों के साथ आपको ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए कि आप बड़े